हेलो। हेलो। जी। इंस्पेक्टर खड्डा साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। विजय पांडे बोल रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति मेंबर भाजपा। सही है सर। एक निवेदन भी था और एक प्रश्न भी था आपसे। पहले प्रश्न जी सर। पूछूं कि निवेदन करूं? पहले आप बतावें। जो पहले सर आपको प्रश्न उचित लगे कर डालिए। प्रश्न ही पूछ ले रहा हूँ। रुद्रलापुर ग्राम सभा में गिरिजा शंकर पांडे ने आपको एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनकी भूमधरी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश को अंजाम दे दिया गया है और वहां अवैध कब्जा कर लिया गया है। आप द्वारा ये कहा गया कि थाना दिवस में आइए। थाना दिवस में उनके बड़े भाई रिटायर्ड डीडीओ, रिटायर्ड एपीओ, रिटायर्ड वो उसमें सचिवालय में भी रहे, वो गए, उनको भी आपने समझा दिया। हिंसक झड़प की प्रतीक्षा में है क्या आप? क्यों नहीं उसको हटा रहे हैं? हाँ, वहाँ मट्टी भर दी गई, एसडीएम ने भी लिख दिया है। सुनिए 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 सर। हाँ बतावें बतावें। वह थाना दिवस का ही प्रकरण है, मामला जो है उनका न्यायालय में विचाराधीन है। नहीं, आपने जैसे एक मिनट, कुछ नहीं, न्यायालय में कुछ विचाराधीन नहीं है। न्यायालय में विचाराधीन जो है, तो इसका मतलब मैं भी जेसीबी वहाँ भिजवा के तो फिर आप फोर्स लेके चले आइएगा। जब नहीं, मैं वो जब तक सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ बतावें। मेरी बात सुनिए। राजस्व की टीम नहीं रहेगी तो मेरी पुलिस का कोई आदमी नहीं जाएगा। बात आपकी खत्म हो गई हो तो मैं बात करूं? हाँ, एक ही बात बता दिए, राजस्व की टीम वो लेकर आए, राजस्व की टीम लेके आएंगे तो मैं पुलिस जाएगी। तो आज ही लेके आए, आज ही क्या आपको इंड्यूस किया है एसडीएम ने? तो उनको आपने बताया कि मैं आपके आने तक जा नहीं पाऊंगा? आपने उनको आख्या दिया? आप आख्या दीजिए, बुलाइए। ये आपका काम है, ये आपका काम है कि आप राजस्व टीम बुला रहे हैं। ये मेरा काम नहीं है सर। राजस्व टीम बुलाने प्रार्थी का काम है, वो दौड़ता रहेगा। आप लोग फ्री में तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए हैं। प्रार्थी का काम है, पुलिस का काम नहीं है कि राजस्व की जमीन का कोई काम करना पुलिस का काम नहीं है। आप या तो फिर बोल लीजिए, तब मुझे बोल लीजिए। आप देखिए, आप बहस कर रहे हैं। बहस नहीं कर रहे, मैं कानून के दायरे में बात कर रहा हूँ। कानून लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। आप बहस के मुद्दे पर आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, बता दे रहा हूँ यशो साहब, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या आप? फिर आप, अब मैं जो कह रहा हूँ, आप फोन क्यों काट दिए हैं? पूरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे आपको? आप गलत बात बोल रहे हैं। मैं गलत बात करूं तो उसको नोट करिए ना कि गलत बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके आदेश के खिलाफ प्रतिपक्षी चला है। वहां जो है, न सिर्फ उसने अर्थवर्क किया है, बल्कि मिट्टी भरने के बाद गुमटी बकायदा रख के दुकान खोल लिया आज। और आपने मना किया था, आपके शान के खिलाफ गुस्ताखी किया है। और सुनिए, मेरे शान के खिलाफ नहीं आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि लिखित करवा दीजिए दोनों पक्षों को समाधान। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, वो तो दस्तखत भी नहीं किए थे, वो तो दस्तखत भी नहीं किए। वो दोनों लोगों वो सुनिए, थोड़ी 1 मिनट में आप बताइए। आपके आदेश के बावजूद यदि वहाँ नया काम वो कर लिया है तो उसमें आपकी क्या कार्रवाई है? मेरी जमीन संबंधी मामले में कोई आदेश नहीं। अरे भाई सुनिए, तो जमीन संबंधी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है ना आपकी। लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी। तो मैं आ रहा हूँ, आप आइए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आइए 2 मिनट में। आप कौन है कि आपके आने से मैं लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने वाला, कानून में विश्वास रखने वाला एक आम नागरिक हूँ और इनकम टैक्स पेई हूँ। आप मेरी रक्षा करिए। मैं जा रहा हूँ, कोई मारेगा तो आप आइए। मैं जा रहा हूँ ढाने, मेरी भूमधरी पर वो जमीन रखा हुआ है। आप आइए थाने पे, थाने थाना मेरे पास आता है। आप ज्यादा बात मत करिए। मैं मौके चल रहा हूँ, दरखास्त दे दिया गया है, थाने नहीं आता हूँ। थाने लोग जाते हैं। मैं नहीं, आपके आने और नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो नहीं आओगे तो मैं चल रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, तुम जानना, तुम्हारा काम जाने का। चलो ठीक है, मैं कप्तान साहब से भी बात कर ले रहा हूँ। तुम तो अपनी जो है औकात ही भूल गए।